औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात वाहिद के लिए जो बोले तो सुनता है और ना बोले तो जानता है। और बेशुमार दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, जिनके तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू तमाम मखलूक़ात आलमीन पर मेहरबान होता है। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीमारियां दो किस्म की होती हैं, एक जिस्मानी और दूसरी रूहानी। जिस्मानी बीमारियों का इलाज डॉक्टर, तबीब, हकीम वगैरह से करवाया जाता है, मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी बीमारी का इलाज करवा कर थक जाते हैं, मगर मर्ज़ बढ़ता गया जूं-जूं दवा की के मसदाक बीमारी ख़त्म या कम होने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए कहते हैं कि दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। आज हम आपको एक ऐसा आसान और आज़मूदा अमल बताने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए आप खुद मालूम कर सकते हैं कि मरीज़ को किस किस्म की बीमारी है। अगर कोई ऐसा मरीज़ हो जिसका इलाज करवा कर आप तंग आ चुके हों और कोई दवाई असर ना करती हो या कुछ वक्त का फ़ायदा होता हो, फिर दोबारा वही शिकायत होती हो, तो एक बार इस अमल को ज़रूर आज़माएं। या अगर आपके आसपास कोई इस किस्म का मरीज़ हो तो सदक़े जारिया समझकर इसको इस अमल का ज़रूर बताएं। ये अमल बहुत ताकतवर और आज़मूदा अमल है। कोई भी शख्स इसको आसानी से अपने घर पर कर सकता है। करना सिर्फ ये है कि मरीज़ का रात का पहना या ओढ़ा हुआ कपड़ा लेकर पैमाइश करें, फिर इस कपड़े पर 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 1 मरतबा सूरह साफ़ात, वस्साफ़ात सफ़्फ़न से मिन 3 लाज़िब तक, 1 मरतबा सूरह जिन, कुल औहिया इलयन से अल्लाह शत्तता तक, 1 मरतबा सूरह फलक, 1 मरतबा सूरह नास पढ़कर दम करें, फिर कमीज को लपेट कर रख दें और 5 मिनट के बाद दोबारा कमीज की पैमाइश करें। अगर कपड़े की पैमाइश पहली पैमाइश से ज्यादा हो तो शैतानी जिन्नात का असर है। अगर कपड़े की पैमाइश पहली पैमाइश से कम हो तो जादू या बंदिश का मसला है। और अगर ना ज्यादा ना कम हो तो कोई बीमारी है, उसका इलाज करवाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू आपको तमाम मखलूक़ात के शर से महफूज रखे। आमीन। वस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।